वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर। चलिए अब जानते हैं फंडिंग की समस्या को मात देते हुए किसने जीता निवेशकों का भरोसा, कौन से फाउंडर्स को मिला नए पार्टनर्स का साथ और कुछ और बड़े फैसले जो स्टार्टअप को बना सकते हैं कल के बड़े बिजनेस। देखते हैं स्टार्टअप न्यूज़ इन। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ब्रांडवर्क्स टेक्नोलॉजीज ने $7 मिलियन यानी कि लगभग 58 करोड़ रुपए की फंडिंग जुटाई है। ये फंडिंग सीरीज ए राउंड में हुई। अर्ली स्टेज वेंचर कैपिटल फर्म कैक्टस पार्टनर्स ने इस राउंड को लीड किया। इस राउंड में गुजरात वेंचर फाइनेंस लिमिटेड, लेगेसी एसेट्स और हीरा ग्रुप ने भी हिस्सा लिया। कंपनी इस फंड का इस्तेमाल रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ाने, ग्लोबल मार्केट में एंट्री करने और मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बढ़ाने में करेगी। वर्ल्ड क्लास इनोवेशन भारत में सोचा, डिज़ाइन किया और बनाया जा सकता है और फिर दुनिया तक पहुंचाया जा सकता है। इसी बात को फाउंडर्स साबित करना चाहते हैं। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर अल्ट्रा वायलेट ऑटोमोटिव ने करीब 172 करोड़ की फंडिंग जुटाई। इसमें जापानी डीप टेक इन्वेस्टर TDK वेंचर्स का स्ट्रैटेजिक निवेश भी शामिल है। इस फंडिंग राउंड में मौजूदा निवेशक जोहो कॉरपोरेशन और लिंगोटो ने भी हिस्सा लिया। कंपनी देश में अपनी रिटेल मौजूदगी तेजी से बढ़ा रही है और फाइनेंशियल ईयर 26 तक 100 शहरों में स्टोर खोलने का लक्ष्य रखा है। इस साल के शुरुआत में अल्ट्रावायलेट ने यूरोपियन मार्केट में भी एंट्री की। कंपनी को कई बड़े निवेशकों का समर्थन मिला है, जिनमें क्वालकॉम वेंचर्स, स्पेशली इन्वेस्ट और TVS मोटर्स कंपनी शामिल है। इसके अलावा स्विगी के को-फाउंडर और CEO श्री हर्ष मजेती और क्योर फूड्स के को-फाउंडर अंकित नागोरी जैसे नामी निवेशक भी जुड़े हुए हैं। लग्जरी ब्यूटी और हॉस्पिटैलिटी ब्रांड किमेरिका ने लगभग 125 करोड़ की फंडिंग कार्निलियन एसेट मैनेजमेंट LLP से जुटाई है। कंपनी का लक्ष्य है कि अगले 3 से 4 साल में अपनी सालाना रेवेन्यू 300 करोड़ से बढ़ाकर 1000 करोड़ तक पहुंचाना। इसके लिए कंपनी अपने B2B हॉस्पिटैलिटी बिजनेस किमेरिका हंटर और डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड किमेरिका लाइफस्टाइल को और मजबूत करेगी। 2013 में मोहित जैन, रजत जैन, किमी जैन और रिका जैन ने किमेरिका की शुरुआत खुद के फंड लगाकर की थी। आज कंपनी 70 से ज़्यादा देशों में एक्सपोर्ट करती है और मैरियट, हिल्टन, हयात, एकॉर, लीला और एयर इंडिया जैसे 10,000 से ज़्यादा लग्जरी होटल्स और एयरलाइंस को सप्लाई करती है। क्विक सर्विसेज प्लेटफॉर्म प्रोंटो ने सीरीज ए राउंड में $11 मिलियन यानी कि करीब 92 करोड़ की फंडिंग जुटाई है। इस राउंड को जनरल कैटलिस्ट और ग्लेड ब्रुक कैपिटल ने लीड किया और एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर बेन कैपिटल वेंचर्स ने भी इसमें हिस्सा लिया। 2024 में लॉन्च हुआ प्रोंटो ट्रेंड और बैकग्राउंड वेरीफाइड वर्कर्स मुहैया करते हैं जो घर की सफाई, कपड़े धोना और बर्तन धोना जैसे ऑन डिमांड सर्विसेज देते हैं। कंपनी शिफ्ट बेस्ड मॉडल पर काम करती है, जिससे वर्कर्स को प्रेडिक्टेबल इनकम मिलती है और ग्राहकों को 10 मिनट से भी कम समय में सर्विसेज मिल जाती है। प्रोंटो फिलहाल इंस्टेंट, शेड्यूल्ड और रेकरिंग बुकिंग जैसे 3 तरह की बुकिंग देता है। लग्जरी वेकेशन रेंटल प्लेटफॉर्म एलिवास ने सीरीज B फंडिंग राउंड में करीब 87 करोड़ जुटाए हैं। इस निवेश को वर्टेक्स वेंचर्स, साउथ ईस्ट एशिया एंड इंडिया ने लीड किया। इसमें एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स पीक XV पार्टनर्स, सर्च और 314 कैपिटल ने भी इसमें हिस्सा लिया। कंपनी इस फंड का इस्तेमाल भारत में विस्तार, ग्लोबल मार्केट में एंट्री की तैयारी और टेक्नोलॉजी के जरिए ऑपरेशंस बढ़ाने में करेगी। कंपनी का फोकस भारत के प्रमुख लीजर और बिजनेस ट्रैवल डेस्टिनेशंस में अपनी मौजूदगी मजबूत करना और कुछ सिलेक्टेड इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री लेने पर है। एलिवास अपनी टेक्नोलॉजी कैपेसिटी को बढ़ाकर ऑपरेशंस और ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाना चाहती है। आज का ये शो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। आपके फीडबैक हमें पोस्ट करें CNBC आवाज़ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर या हमें ईमेल करें ae@nw18.com पर। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ नई बिजनेस आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए CNBC आवाज़।